आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं जब हमने एक ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देनी होती है, उससे कहते हैं, उस प्रोसीजर को, उस मेथड को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे बाइनोमियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के नेम के अंदर हम दो तरह के नेम कंसिस्ट करते हैं। मतलब ये कि वो जो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना है वो टू नेम्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा। फर्स्ट होगा जीनस और सेकंड होगा स्पीशीज। कार्लस लिनियस ने हमें दी थी, ये सबसे पहली दफा हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, जो आज तक चलता आ रहा है। वजह क्या थी कि अब एक चीज का नाम जो एक जगह पे कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और होगा। जैसे कि हम लोग जहाँ पे अनियन को प्याज भी कहते हैं, गंडा भी कहते हैं, वासल भी कहते हैं, लेकिन हर कंट्री में हम अनियन को अनियन भी नहीं कहते। हर कंट्री में हम अनियन को बासल या वासल भी नहीं कहते। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से हमें एक साइंटिफिक नेम देना पड़ा। जैसे ऐसे यूनिट्स होती हैं मैस का, वेट का, मैस का, किलोग्राम एक्सेट्रा। तो फिर हमें करना पड़ा था कि इस तरह से साइंटिफिक नेम देने पड़े थे ऑर्गेनिजम्स को भी। लेकिन इन नेम से कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है कि हमने इसे इटैलिक्स में या वो अंडरलाइन करके लिखना होता है। इटैलिक्स में मुझे यहाँ पे मिस्टेक होगी, मैंने सिंपल लिख दिया। इटैलिक कहते हैं थोड़ा टेढ़ा करके जो लिखते हैं, जबकि जो हैंड रिटन होता है उसका मतलब ये है उसको आपने अंडरलाइन करके लिखना होता है या उसको आपने बोल्ड करके लिखना होता है। सेकंड, इसके लिखने का तरीका क्या है, लिखने के तरीके डिस्कस करेंगे हम लोग इन रूल्स को। इन रूल्स में कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट लेटर जेनरिक नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल में होगा। सेकंड जो होगा आपके पास स्पीशी नेम, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम लोग किसी की स्पीशी के जो साइंटिफिक नेम है या किसी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम है वो हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो हम कंप्लीट नेम लिखेंगे, जेनरिक भी स्पीशी भी फुल स्पेल के साथ। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में स्केरिया कुलाई लिखा हुआ है, कंप्लीट स्पेलिंग लिखे हुए हैं। लेकिन जब मैं इसको दो से तीसरी दफा लिखूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ ई डॉट कुलाई लिख दूंगी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इसका फायदा क्या है? जैसे डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट नेम्स होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के, उस चीज की कंफ्यूजन को ये खत्म कर रहा है। मैंने अभी एग्जांपल दी अनियन की, मैं प्याज कहूंगी उर्दू में, कई जगहों पे इसे गंडा, कहीं पे बासल, कहीं पे वासल। लेकिन क्या है कि इसका एक साइंटिफिक नेम हमने रख दिया है साइंस की लैंग्वेज के अंदर, वो है एलियम सीपा। मैं दुनिया के किसी भी रीजन में चली जाऊंगी, मैं वहां पे जाके सिर्फ इसको इतना कहूंगी कि एलियम सीपा चाहिए, दे कैन अंडरस्टैंड दिस इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ऐसे ब्लैक बर्ड है जिसे हम क्रो कहते हैं और रेवन भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये चीज चलती जाती है। जो कॉमन नेम्स होते हैं उनके पास साइंटिफिक बेसिस नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। इसका मतलब है कि जो हमारे पास हमने जनरली नेम दिए होते हैं उनमें साइंटिफिक मतलब लाजमी नहीं है कि जैसे कि स्टारफिश के पास गिल्स भी हों, फिन्स भी हों, जेलीफिश के पास फिन्स और गिल्स होना जरूरी नहीं है। ये चीजें वो कहते हैं कि जो हमने कॉमनली नेम दिए हुए होते हैं लाजमी नहीं है वो बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन पे पूरे उतरे। क्योंकि फिश की डेफिनेशन है कि वो फिन भी रखती है, गिल्स भी रखती है, लेकिन सिल्वर फिश या क्रे फिश या जेली फिश या स्टार फिश, ये मेरे पास कॉमन नेम्स हैं। ये बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन पर, मतलब फिश की बायोलॉजी ने जो डेफिनेशन की है उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरते। इन सब कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें इन्हें साइंटिफिक नेम देना पड़ा था, जो कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू दिया था। अब इस सिस्टम की वैल्यू के अंदर हमारे पास 3 एग्जांपल्स मजीद हैं। एक अनियन की है जिसे हम साइंटिफिक नेम में एलियम सीपा कहते हैं। एलियम इसका जेनेरिक नेम है, सीपा इसका स्पीशी नेम है। सी स्टार या स्टार फिश है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम एस्टोरियस रूबेंस। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी बार लिखूंगी तो मैं जस्ट लिखूंगी ए डॉट रूबेंस। ए इसका एस्टोरियस जो होगा इसका जेनेरिक नेम है, रूबेंस इसका स्पीशी नेम है। सेम केस हाउस क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस इसका जेनेरिक नेम है, स्प्लेंडेंस इसका स्पीशी नेम है। ये था हमारे पास छोटा सा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मैंने इसको क्यों डिस्क्राइब किया और मैं आज भी इसे क्यों यूज कर रही हूँ। मैं आज साइंटिफिक वे में इसको कहीं भी ले जाऊंगी, मेरे लिए ये बेनिफिशियल है। थैंक यू।